प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह दिल्ली के साइबर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। अयोध्या में आज 36वां राष्ट्रीय रामायण मेले का आगाज होगा और इस 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। आतंकी हाफिज सईद ने रिहाई के बाद ही जहर उगला और कहा कि उनकी रिहाई कश्मीर की आजादी के लिए हुई है। इसके साथ ही उसने भारत की सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, ऐसा भी कहा। भारत ने हाफिज सईद की रिहाई के आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यह फैसला दिखाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर किस तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आंखों में धूल झोंक रहा है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। इसका ऐलान खुद हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने उनकी बात मान ली है। हालांकि सलाह भी दी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आर्टिकल 31C को ध्यान में रखते हुए विधानसभा में पटेल समाज के लिए आरक्षण का बिल पास करेगी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने कांग्रेस और हार्दिक की डील पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस हार्दिक और पाटीदारों को गुमराह कर रही है। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक रैली के दौरान विवादित बयान दिया। डिप्टी सीएम सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए समर्थकों से कहा कि वो डरेंगे नहीं बल्कि लड़ाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेंगे। फिल्म पद्मावती के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को संसद की पिटीशन कमेटी ने समन जारी किया है। 30 नवंबर को कमेटी ने भंसाली को पेश होने के आदेश दिए हैं। फिल्म पद्मावती को गुजरात में भी बैन कर दिया गया है। सीएम विजय रूपाणी ने गुजरात लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए रिलीज नहीं करने का आदेश दिया। इससे पहले एमपी, राजस्थान और यूपी में फिल्म बैन की जा चुकी है। करणी सेना के चीफ लोकेंद्र सिंह ने एक बार फिर फिल्म पद्मावती को रिलीज नहीं होने की चेतावनी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि ये फिल्म ना तो देखेंगे ना ही इसे रिलीज होने देंगे। इस फिल्म में राजपूत महिला को गलत तरीके से दिखाया गया है। गुजरात में पद्मावती फिल्म के बैन के बाद वडोदरा और राजकोट में करणी सेना ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया और राज्य सरकार के फैसले का स्वागत किया। फिल्म पद्मावती का विरोध कोलकाता में भी किया गया। राजपूत समाज के लोगों ने फिल्म बैन करने की मांग की। गुरुग्राम में प्रद्युम्न हत्याकांड में जेल में बंद आरोपी कंडक्टर अशोक कुमार रिहा हो गया है। जेल से बाहर आने के बाद कंडक्टर अशोक ने कहा कि ये सच्चाई की जीत है। मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट पर एक महिला ने केंद्रीय मंत्री अल्फोंस कनाथनम पर भड़की और साथ ही डॉक्टर का कहना था कि उसे अंतिम संस्कार में शामिल होना था, लेकिन वीआईपी कल्चर के कारण फ्लाइट में देरी हो गई। केंद्रीय मंत्री केजे अल्फोंस ने इम्फाल एयरपोर्ट की घटना पर सफाई दी है। अल्फोंस ने कहा कि वो खुद महिला को परेशान देख उससे मिलने पहुंचे थे। फ्लाइट की देरी पर कहा कि प्रोटोकॉल के तहत जब राष्ट्रपति आने वाले हों तो कोई फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकती। इम्फाल एयरपोर्ट पर मंत्री पर भड़कने वाली डॉक्टर पटना पहुंचने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकी है। महिला डॉक्टर ने कहा कि वीवीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि सभी की अपनी लाइफ है और सबका अपना टाइम भी है। यूपी के 24 जिलों में नगर निकाय के पहले चरण में करीब 55% मतदान हुआ। कुछ जगहों को छोड़कर गोरखपुर, आजमगढ़, बस्ती और शामली समेत सभी जिलों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। पहले चरण में 5 नगर निगम में मेयर चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई। चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में 3 सदस्यीय पीठ करेगी। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बलिया में योगी की रैली में मुस्लिम महिला का बुर्का उतरवाने वाले मामले की एसपी ने जांच की बात कही है। एसपी बलिया अनिल कुमार के मुताबिक रैली में योगी को काला कपड़ा नहीं दिखाने के निर्देश दिए गए थे। बुधवार को समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया, लेकिन इस खास मौके पर शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव नहीं पहुंचे। जजों का वेतन बढ़ाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैबिनेट ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी रिवाइज करने का फैसला किया है। बुधवार को सुखोई फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने का सफल परीक्षण किया गया है। इस परीक्षण के लिए हल्के ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जिसका वजन 2.4 टन था। लालू यादव आज रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। चारा घोटाला मामले में लालू यादव का बयान दर्ज होना है। पेशी के लिए बुधवार को ही लालू यादव रांची पहुंच गए हैं। चारा घोटाला मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर सजल चक्रवर्ती को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है और 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 14 नवंबर को सरकारी पद के दुरुपयोग का दोषी ठहराया था। आज से राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। 4 दिनों तक राष्ट्रपति भवन खुला रहेगा।
त्रिपुरा में पत्रकार की हत्या के विरोध में बीजेपी 12 घंटे की हड़ताल करेगी। त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के एक कांस्टेबल ने एक बंगला अखबार के पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अहमदाबाद में बिहारी समाज की ओर से राम जानकी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूरत जामनगर से भी बिहारी समाज के लोग आए। दिल्ली के कश्मीर गेट मेट्रो स्टेशन में 23 वर्षीय पूजा नाम की लड़की ने मेट्रो के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। हालांकि सुसाइड के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसके चलते करीब आधे घंटे तक मेट्रो सेवा बाधित रही। पाकिस्तान में सिख संस्कृति की मौजूदा स्थिति पर दिल्ली में सरदार अमरजीत सिंह की पुस्तक लॉस्ट हेरिटेज द सिख लेगेसी इन पाकिस्तान का विमोचन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया और इस मौके पर सिख संगत के कई लोग मौजूद थे। चेन्नई के सत्यभामा यूनिवर्सिटी की छात्रा की सुसाइड के बाद देर रात कॉलेज में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर चुकी थी। आरोप है कि कॉलेज के स्टाफ ने उसके साथ बदसलूकी की थी, तब उसने ये कदम उठाया। लुधियाना के सुफिया चौक में बिल्डिंग हादसे में कई लोगों की मौत हो गई थी। उन्हीं लोगों की याद में शहर में कैंडल मार्च निकाला गया और श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। ठाणे पुलिस ने जबरन वसूली मामले में इकबाल कास्कर और अन्य के खिलाफ 1645 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके साथ ही ज्वेलर्स से जबरन वसूला गया सोना भी बरामद किया है। भारतीय शटलर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पहले दौर में लोकल गर्ल यूटी लुंग को 21-18 और 21-10 से मात दी, जबकि साइना ने डेनमार्क की पोलसेन को 21-19 और 23-21 के सेट से हराया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित एशेज सीरीज का आज से आगाज हो जाएगा। 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज से ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जहां मेजबान टीम इंग्लैंड पर अपने विजयी सिलसिले को जारी रखने उतरेगा और ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 से शुरू हो चुका है। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार आज अपनी फियांसे नुपुर नागर के साथ शादी के बंधन में बन जाएंगे। मैसूर में शादी का कार्यक्रम आयोजित है।